हेलो डियर स्टूडेंट्स आम लास्ट टाइम पढ़ुलु प्रोबाबिलिटी केते फंडामेंटल कही एबे आउ किसी फंडामेंटल देखिबा। तो ये कही मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आम लास्ट टाइम सैंपल स्पेस नहीं इवेंट नहीं ये मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आम केतोड़ा इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केतोड़ा कहबा ताकू कहूँ डिस्काउंट और इनकम्पासेबल इवेंट। ताले कहा कम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहबा व्हेन बोथ ऑफ द इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट गोटे रैंडम एक्सपेरिमेंट जो सैंपल स्पेस सब अच्छी सैंपल स्पेस अच्छी से आम यदि दीटा इवेंट नौ बोथ इवेंट माने दीटा इवेंट नौ कैन नॉट अपीयर साइमल्टेनियसली माने साइमल्टेनियस कहले एट ए टाइम माने एका बेले दीटा का इवेंट एका बेले घटब ना कैन नॉट अपीयर जदि गोटाए इवेंट थी आ गोटे इवेंट न थी ठीक है। तो सैंपल स्पेस दीटा इवेंट जो एका बेले घटब ना दे आर कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। देख साइमल्टेनियस माने एका बेले हम ना और इफ टू इवेंट्स हैव नो कॉमन आउटकम्स बा नो कॉमन एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तमाने दीटा इवेंट को आम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव से कहवा जितेबाला गोटाए गोटाए इवेंट घटी आ गोटाए इवेंट नथिबो बा आ गोटे इवेंट होइतिबो किंतु आर पट इवेंट नथिबो ठीक है। गोटाए घटला बेले आ गोटे नथिबो बा आम कहवा से दीटा को इवेंट रे कोनोसी कॉमन एलिमेंट बा कॉमन आउटकम नथिबो। नोटेशन लिखाई इफ ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 माने ए सेट गोटे इवेंट बी गोटे इवेंट से किसी भी कॉमन एलिमेंट ना। देख ये गोटे इवेंट ए सपोज और ये गोटे इवेंट बी सपोज ए कौन कॉमन एलिमेंट ना। तो ये इवेंट को कह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहले कौन कॉमन एलिमेंट नथिबो माने ए थिला बेले बी नथिबो बी थिला बेले ए नथिबो आगे आम कौन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल गोटे सिंपल एग्जांपल दवा एग्जांपल आगे जान तुम ऑन टचिंग ए डाई गोटे लुडो गोटी को गड़ेले ऑन टचिंग ए डाई ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ये है गोटे इवेंट जो आम ऑड नंबर पाऊँ ताले गोटे लुडो गोटी को गड़ेले आम ऑड नंबर कौन कौन पाइबा 1 2 3 सॉरी ऑड नंबर है 1 3 5 है 1 3 5 है ऑड नंबर। बी गोटे इवेंट आम इवेन नंबर नौ इवेन नंबर कौन कौन 2 4 6 ताले देख ये जो ए हूँ बी हो मन गोटे लुडो गोटी आम पकड़ा जदि 1 पड़ो तो एका बेले 1 बेले कौन 2 पड़ो कि 3 बेले कौन 4 पड़ो कि 3 बेले कौन 2 पड़ो कि तो ये पड़ला बेले ये नथिबो ये थिला बेले ये नथिबो। सो एका बेले साइमल्टेनियस ये घटब ना कि ये घटब दीटा का एका बेले घटब ना। और देख ए आ बी कौन कॉमन एलिमेंट ना सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो सिंपली मन रखापी हेले दीटा इवेंट का म्यूचुअल एक्सक्लूसिव से कहवा जिते दीटा का इवेंट कौन कॉमन एलिमेंट नथिबो कौन कॉमन एलिमेंट नथिबो। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट two events are said to be independent occurrence by independent event if one does not affect the occurrence of other। तो गोटाए इवेंट आउ गोटे इवेंट उपरे कौन सी अफेक्ट नथिबो कौन प्रकार प्रभाव नथिबो। वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी बा अकरेन्स ऑफ अदर गोटाए इवेंट आउ गोटे इवेंट उपरे कौन सी डिपेंडेंस नथिबो डिपेंडेंस बा गोटाए आ गोटाए पर डिपेंड करू नथिबो से आम कहता इंडिपेंडेंट इवेंट बोली कहूँ ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट आम क्या कहूँ और इंडिपेंडेंट इवेंट रे कंडीशन कौन थाए दस इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन आम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फास्ट प्लस 2 पढ़ु प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी देख ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी मान कौन प्लस 3 पढ़ाई
ताने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कंडीशन टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कंडीशन कहले व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड माने ऑलरेडी घटी सारी माने बी घटी सारी आम ए रा प्रोबेबिलिटी बाहर करने पहले आम कौच कंडीशनल बोली कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी ये ऑलरेडी हो सारी ये हो सारी आर प्रोबेबिलिटी को आम कौच कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिते बड़े कि बी ऑलरेडी हो सारी घटी सारी इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड ठीक है ताल देख ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बा व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड बी हो सारी तथापि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उपरे बी रो कौन इफेक्ट नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो बी हो सारी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ देख प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी उपरे किसी डिपेंड करूना सो जो इंडिपेंडेंट ए और बी दुटा इंडिपेंडेंट हो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देख ये एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटा बी ऊपर डिपेंड करूना जदिव बी ऑलरेडी घटी सारी सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिते कि ए घटी सारी ए हो सारी ऑलरेडी हैपेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा ए ऊपर डिपेंड करूना जदिव ए घटी सारी तथापि डिपेंड करूना देख आम जो एग्जांपल नहीं सपोज मुझे कहि आम जमी आम लास्ट टाइम नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ऑड नंबर्स 1 3 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कौन इवन नंबर्स 2 4 और 6 देख मुझे कहि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है केते माने 3/6 हो ठीक है 1/2 के देख प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंटा ए ऊपर डिपेंड कर डिपेंड करूना है ये अलग तो आप डिपेंड कहीं क्या डिपेंड करना सो दीटा इवेंट को आम इंडिपेंडेंट से कहवा जो कहीं क्या डिपेंड करू नथिबे आम टोटाल सॉरी आम लास्ट टाइम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी +2 पढ़लु तो यहाँ आम कौच प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट तीन टा ये कंडीशन ये तीन टाक कंडीशन आम यूजुअली यहाँ को यूज कर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आम नहीं कि आपको इम्प्रूव कराई ठीक है ये दरकार नहीं किसी खाली जस्ट फंडामेंटल आकर मन रखा इंडिपेंडेंट दीटा का इवेंट इंडिपेंडेंट ये तीन टाक कंडीशन हो पार ठीक है सो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट माने कौन सी इवेंट क्या डिपेंड करू नथिबे नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट द इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव व्हेन कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इज सैंपल स्पेस माने कौन एग्जॉस्टिव कहले सबुड़ाक इवेंट मिसिकी सैंपल स्पेस हो देख मुझे यूनियन बा समेसन ऑफ ऑल इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस देख E1 E2 E3 E4 E5 ये सब मिसले कौन हो सैंपल स्पेस हो ताक आम कहूँ एग्जॉस्टिव इवेंट बोली कहूँ सो यूनियन ऑफ ऑल EI बस कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस तो आम कहूँ एग्जॉस्टिव इवेंट तो इवेंट बहुत प्रकार अच्छी बुक रे डेफिनेशन सब लिखाई किंतु यही सब तीन टा इवेंट थिला जोटा कि जानिया दरकार बहुत इंपोर्टेंट थिला तो से कहली नेक्स्ट पोर्शन देखिबा एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी जोटा सिलेबस अच्छे हम जस्ट खाली डेफिनेशन देखिबा देखो फर्स्ट चैप्टर यही सब पोर्शन गुड़ाक +2 ऑलरेडी सब थिला तो से आम जस्ट खाली सिंपल ओवरलुक कर एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी बा रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ए रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब तुम जानी आगु फास्ट रूल है प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन बा सिंपल प्रोबेबिलिटी जगह कहूँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट लाइज इन बिटवीन 0 and 1 +2 जानी कौन सी प्रोबेबिलिटी है कौन सी इवेंटर प्रोबेबिलिटी सब पॉजिटिव होता है मन रख कौन सी प्रोबेबिलिटी आंसर हो जेकोसी प्रोबेबिलिटी जो भी लिख प्रोबेबिलिटी केबे नेगेटिव लिखो ना ठीक है द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 देखो गोटे इवेंट सी नहीं तार प्रोबेबिलिटी सब 0 ରୁ 1 भर रहा 1 0 हो किंतु 1 ରୁ अधिक हम ना और 0 ରୁ कम नेगेटिव हम ना 1 ରୁ अधिक हम ना
सपोज मु लिखी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखी सपोज 1.5 लिखी तो ये भूल हो कौन सी भी प्रोबेबिलिटी केबे भी 1 रु अधिक हम ना सपोज मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखी इज इक्वल टू 7/2 लिखी तो ये भी भूल तो कौन सी प्रोबेबिलिटी 1 रु अधिक हम ना कौन सी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हम ना प्रोबेबिलिटी ऑफ मन सी लिखिली इज इक्वल टू -2 लिखिली नेगेटिव हम ना सो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट जिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट नॉट बी नेगेटिव एंड दिस वैल्यू मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 to 1 ठीक अच्छे ये फर्स्ट कंडीशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सैंपल स्पेस ये 1 टा केते बड़ा होची ना टोटल सैंपल स्पेस रो प्रोबेबिलिटी हम नबा टोटल सैंपल स्पेस रो प्रोबेबिलिटी 1 हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1 थर्ड कंडीशन ला if the collection of event whose members are pair wise disjoint कहले आम जमी कहलु पूर्व एग्जांपल कौन सी कॉमन एलिमेंट नथिबो और दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जहाँ डिसजॉइंट से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहले कौन सी कॉमन एलिमेंट नथिबो एंड दे आर एग्जॉस्टिव कहले सब गुड़ाक इवेंट को मिसेले एमती 1 होतिबो सॉरी कौन सैंपल स्पेस होतिबो सब गुड़ाक इवेंट को ऐड कर देखो ये E1 E2 E3 और E4 E5 देखो दीज आर ऑल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव माने कहार कौन सी कॉमन एलिमेंट ना सब गुड़ाक अलग अलग कॉमन एरिया किसी ना एंड दे आर ऑल एग्जिस्ट माने सब गुड़ाक मिसिले सैंपल स्पेस हो पार ठीक है सो आम ताको लिखिपर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स सी ये इवेंट नहीं ए लिखे CN n is equal to 1 to infinity is equal to summation कहले प्लस एडिशन यूनियन कहले सेटा भी सेट यूनियन n is equal to 1 to infinity प्रोबेबिलिटी ऑफ CN मन रख प्रोबेबिलिटी सब स्मॉल p लिखती ना स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ CN is equal to 1 तामाने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 C2 C3 अप टू CN ये सब वाला इवेंट सब ठीक है ये सब वाला दीज आर ऑल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ये E1 E2 नहीं C1 C2 नहीं इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू 1 ये सब 1 हम जब मैं ये E1 लिखा ताकू मुझे लिखिपारि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 is equal to probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3 plus probability of E4 plus probability of E5 is equal to 1 तो सब गुड़ाक प्रोबेबिलिटी इवेंट सब गुड़ाक प्रोबेबिलिटी मिसिकी जहाँ हम तो से वैल्यू सब 1 हम सो दीज आर 3 एक्सिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अब नेक्स्ट टाइम देखिए देखो आपको बेस करी किसी थ्योरम लिखाई से थ्योरम गुड़ाक खाली जस्ट जानापी लिखि पढ़ीदेव ठीक है आम नेक्स्ट पोर्सन नेक्स्ट कंडीशन देखा तापर आम सेकेंड चैप्टर टू बहुत गुड़ा इंपोर्टेंट पोर्सन से सब थरोली देखा फास्ट चैप्टर जहाँ सब अच्छी सब गुड़ा +2 लेवल पाठ तो से गुड़ा बेसी डिस्कसन करहब ना तो बुक रो समस्ते सब गुड़ाक एग्जाम्पल पढ़ीदेव आउ जहाँ जहाँ से पढ़ीदेव ओके ओके वेरी गुड थैंक यू।